यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु के लहू में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। प्रिय, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 13 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर सूबेदार के विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। एक सूबेदार का यीशु मसीह में विश्वास। जब कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो एक सूबेदार उनके पास आकर कहता है, विनती करता है प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह उसे ये जवाब देते हैं कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जब इस बात को सूबेदार सुनता है कि यीशु ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा, सूबेदार उत्तर देते हुए यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सूबेदार के अंदर ये विश्वास है कि यीशु मसीह केवल मुख से कह देंगे, मेरा सेवक उसी घड़ी वहां पर चंगा हो जाएगा। वो इस प्रकार से कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो करता है। सूबेदार प्रभु से कहता है, मैं पराधीन मनुष्य हूं। प्रियो, यहां पर सूबेदार के विश्वास के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु से वो कहता है कि प्रभु, तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल यहीं से कह दे तो वो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब उसके विश्वास को देखते हैं, सूबेदार के विश्वास को सुनते हैं, उसकी बात को सुनकर वो अचंभित हो जाते हैं, अचंभा करते हैं कि इसका विश्वास यीशु मसीह में यानी मुझ में इतना है कि वो ये कह रहा है कि तुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तू सिर्फ अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह इस बात को सुनकर अचंभित होते हुए जो लोग उसके पीछे आ रहे थे उनसे ये कहने लगते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। विश्वास प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करें हमारे अंदर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो प्रियो, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। प्रभु ने सूबेदार के विश्वास को देखा और ये कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यीशु मसीह इस प्रकार से वहां पर कहते हैं, सूबेदार के विश्वास को देखकर अचंभित हो जाते हैं। आज प्रियो, हमारा भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह में यही होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करें तो हम ये सोचें कि हाँ, हम चंगे हो गए। हमने जिस विषय के लिए प्रार्थना की वो प्रार्थना हमारी पूरी हो गई, हमारे प्रभु ने सुनकर हमें उत्तर दे दिया।
जब हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो अवश्य हमारे जीवनों में परमेश्वर की ओर से आशीषें होंगी, चंगाई होगी, हमारे जीवन में आनंद होगा परमेश्वर की ओर से। और जब हम आधे अधूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। यीशु मसीह यहां पर सूबेदार से कहते हैं, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। जैसा तेरा विश्वास है। प्रियो, आज प्रभु हमसे कह रहे कि जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जा, तेरा सेवक चंगा हो चुका है। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हुआ जैसे ही प्रभु ने कहा। प्रियो, हमारा विश्वास इस सूबेदार के समान होना चाहिए। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उसमें विश्वास भरा होना चाहिए और हमारी प्रार्थनाएं वचन के अनुसार होना चाहिए। जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो प्रियो, अवश्य हमारी प्रार्थना को हमारा परमेश्वर सुनेगा और हमें उत्तर देगा। कभी कभी हम अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को प्रभु के आगे रख देते हैं, सिर्फ ज़रूरतों को रखते हैं। हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से हम प्रार्थना कर रहे हैं उस हिसाब से हमें उत्तर मिले। नहीं प्रियो, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की सोच हम मनुष्यों की सोच से बहुत अलग है। स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है हमारी सोच और परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की सोच में। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें हमारे अंदर विश्वास भरा होना चाहिए और प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ वचन के अनुसार होनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे प्रियो, अवश्य है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारा परमेश्वर हमें देगा। और जब हमारे जीवनों में प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, अवश्य है हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रियो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देंगे और हमेशा आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, हमेशा आप प्रभु में बढ़ते रहेंगे। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित है और हमेशा सुरक्षित रहेगा। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता, अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा आज का वचन परमेश्वर के हमारे विश्वास के अनुसार आप हमको प्रतिफल देते हैं। हमारे हर एक भाई के जीवन में विश्वास भरी प्रार्थनाएं हो, बहनों के जीवन में विश्वास भरी प्रार्थनाएं हो खुदावंद, ताकि आप उनके हर एक प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में दें। प्यारे परमेश्वर, हम विनती करते हैं खुदावंद, हमारे किसी भी भाई को, बहन को प्रभु जी कोई बीमारी है, परेशानी है, दुख में है, किसी प्रकार की कमी घटी है, प्रभु आप उसको पूरा करें खुदाबंद। बीमारियों से चंगाई दें, दुख से छुटकारा दें, तकलीफ़ों से छुटकारा दें, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। चंगाई है यीशु मसीह के नाम में, शक्ति और सामर्थ है। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है ओ खुदावंद हालेलुया, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, वो कभी गिरता नहीं है। हालेलुया, हमने यीशु की ओर ताका है। हालेलुया, हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हमने यीशु की ओर निहारा है, हम कभी नहीं गिरेंगे। हालेलुया, हमारे भाई बहनों के कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से बरकतें हो। हमारे भाई बहन सदैव बढ़ते जाएं प्रभु जी। हालेलुया, उनके जीवनों में अद्भुत गवाहियां दे प्यारे परमेश्वर, ताकि उन गवाहियों के साथ हालेलुया वो इस संसार में खड़े हों। प्रभु जी, उनके द्वारा बहुत से लोग तेरे नाम को जाने, तेरे नाम को पहचाने, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया प्रभु,
ओ खुदावन, जो लोग प्रभु यीशु मसीह तुझे पुकारते हैं प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर देता है। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं खुदावन, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिए और अपनी संतान बनाकर प्रभु हमें अपने चरणों में रखिए खुदावन, ताकि हम प्रभु आपके लहू में जैसे अभी तक सुरक्षित रहे हैं, आने वाले समय में हम इसी प्रकार से प्रभु जी सुरक्षित रहेंगे। हमारी प्रार्थना है हम शैतान की हर एक युक्ति का सामना कर सकें, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रभु हम शैतान को परास्त कर सकें खुदावंत, ये हमारी प्रार्थना है। आप हम सबकी प्रभु जी रक्षा करें, हम सबकी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।